ये सब कैसे पता चला तुम्हें? बस चल गया पता, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्ही ने मेरे भाई को खून दिया और उनकी जिंदगी कर्ज रही मुझ पर। किसने बताया ये तुम्हें? भाई ने, और उन्हें हॉस्पिटल से पता चला था। बात सुनो, ये बात किसी को पता ना चले, समझ गई तुम? और अगर ये बात मैंने किसी से सुनी तो जो खून दिया है वो मैं वापस भी ले सकता हूं। जो कहा है समझ गई ना तुम? अब तुम कोई गलती की कोशिश भी मत करना, समझी? जिहान, जाग रहे हो क्या? तुम्ही ने मेरे भाई को खून दिया और उनकी जिंदगी कर्ज रही मुझ पर। आपने हमारे साथ ये क्यों किया भाई? हाँ, कैसे उसको दुल्हन बना के ले आए आप? उसके होते हुए कैसे सो सकते हैं? बहुत हो गया। बहुत नहीं हुआ। अब आप सिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं सिर्फ तुम्हें इन चीजों से दूर रखना चाहता था। तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? जानता हूं तुम्हें मायूस किया है मैंने, मगर एक दिन समझ जाओगे तुम। जो मैंने किया वो सब कुछ तुम्हारी हिफाजत के लिए था।
आपको खून उसने दिया था? बारान ने खून दिया मुझे। न सिर्फ खून दिया बल्कि नई जिंदगी दी। अगर उसने मदद ना की होती तो तुम्हारा भाई आज तुम्हारे सामने ना होता। बात सुनो मेरी, ये बात किसी को पता ना चले, समझ गई तुम? और अगर ये बात मैंने किसी से सुनी तो जो खून दिया है वो मैं वापस भी ले सकता हूं। पागल हो जाऊंगी मैं। ये आदमी क्या करना चाहता है? इसने उसकी जान बचाई जिसे ये मारना चाहता था। किस किस्म के आदमी हो तुम बारान कराबे? कोई और बात भी है? लोग तो हमारे बारे में बातें ही बनाएंगे ना, और यूं ये बात फैलती चली जाएगी। उफ, अल्लाह, फिर ये माइग्रेन शुरू हो गया। हनीफे, तुमने ज़ुनूद से बात की? इस बारे में बात मत करें सईद, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। कमरे में बंद कर दिया ताकि अक्ल ठिकाने आ जाए। और खबरदार अगर आपने उसका दरवाजा खोला तो। तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। मोहल्ले वालों की सुनकर तुमने अपना फैसला सुना दिया और उनकी बातों में आकर बेटी को सजा दे दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो और लोग हमारी बेटी के बारे में बातें बनाते फिरे। अल्लाह इसे हिदायत दे। तुमने गलत किया है। मैं जाकर अभी दरवाजा खोल रहा हूँ। वो कोई बच्ची नहीं जो उसे बंद कर दिया। आओ, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसे भी तो उम्र का लिहाज करना चाहिए था। कोई बच्ची भी ऐसा नहीं करती जो उसने किया है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है हनीफे। लेकिन मुझे नहीं है सईद। आप करिए भरोसा उस पर। मैं माँ हूँ उसकी, जिस तरह चाहूंगी सजा दूंगी। कोई दखल नहीं देगा। जब तक होश ठिकाने ना आ जाए वो वहीं रहेगी। अब ज़ुमरुद से क्या कहूंगा मैं? वो हारून, क्या तुम एक और काम कर दोगे मेरा? अगर मैं कर सका तो कर दूंगा। मेरी सूरत हाल से तो वाकिफ हो तुम, और अब मैं अली को पूरी तरह से टाइम नहीं दे सकती। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? क्या तुम पर भरोसा कर सकती हूँ मैं? इस वक्त किसका मैसेज आ सकता है? अली आया था मगर चला गया। क्या अली चला गया? हारून, मैंने तो सोचा था कि तुम उसकी मदद करोगे। कॉल करती हूँ उसे, बल्कि नहीं कर सकती। मुझे उसका पता लगाना होगा। उसे तलाश करना होगा मुझे, फिर उसके साथ कुछ हो ना जाए। अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोले। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, दरवाजा खोले। मुझे जरूरी काम से जाना है। अम्मी जान, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। शुक्र है बारान जेल से बाहर आ गया।
जरूरत नहीं बेटे, बैठ जाओ आराम से। उफ अम्मी उफ, क्या हो गया हमारे साथ? किसकी बात कर रहे हो? आप समझी नहीं क्या अम्मी? हम कराबे कबीले वाले हैं। लोग ये नाम सुनते ही हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। मगर जब से ये लड़की आई है सब कुछ बर्बाद हो गया है। बाबा ठीक कहते हैं, उनके घर में घुस के बदला लेना चाहिए जिसकी वो मुस्तहिक है। हम अगर जैसे बारान भाई चाहे हम तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत हो गया। अगर मैं पूछूं बारान की जगह अगर तुम लोग होते तो क्या करते? है कोई जवाब तुम्हारे पास? मेरी बात पर ध्यान देने की जरूरत है, तो ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर अम्मी मेरी कुछ बात नहीं कहना हसन। हम अजीम करब खानदान से ताल्लुक रखते हैं और बारान बर्फ से ढका मजबूत और ताकतवर पहाड़ जैसा है, और हवा पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ टकरा कर गुजर जाती है वहां से, वो कुछ भी नहीं कर पाती। बेशक सही कहा आपने। मुझे बस बारान की फिक्र है। आखिर मैं उसके बाप की तरह हूं, उससे हमदर्दी है। मगर अम्मी हमारे हाथ पांव तो पहले ही बंधे हुए हैं। अपने दिल में झांक कर देखें और मुझे बताएं दादी। मैं भी इस खानदान का फर्द हूं, लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं। मगर आप सरबराह हैं इस कराबे खानदान की, और ये वक्त आपके कहीं से भी पीछे हट जाने का नहीं है। या फिर हम ही कुछ करते हैं, बताएं। हसन, ये लड़का क्या कह रहा है? ये कुछ भी नहीं कह रहा अम्मी, रिवाज की बात कर रहा है ये, जिस पर आपने आज तक अमल नहीं किया, लेकिन ये कर रहा है। रिवाज का पता है हमें, और बारान ये अच्छी तरह जानता है, जिस तरह तुम जानते हो। बारान को बताने की जरूरत नहीं, लिहाजा फिक्र बिल्कुल मत करो तुम। वो यकीनन कुछ करेगा। कहीं कुछ कर तो नहीं दिया तुमने? देखता हूं। क्या कर रहे हो बारान?
नहीं, मुझे कुछ भी करके बाहर निकलना होगा यहाँ से। अम्मी दरवाजा खोले प्लीज, खोले ना, कोई तो आकर दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है यहाँ? जुमरुद, क्या तुम अंदर लॉक हो गई हो? भाई प्लीज दरवाजा खोले भाई। खबरदार जेवदत, मत खोलना, सजा दी है इसे। सजा दी है? हाँ, अम्मी ने गुस्से में आके इसे कमरे में बंद कर दिया है। क्यों? फिक्री ने आके कुछ बकवास की थी। अच्छा, तो क्या अम्मी को ये करना जरूरी था? मगर मैं तो दरवाजा खोल रहा हूँ। मत खोलना, ये दरवाजा लॉक रहेगा। सुन लिया तुमने? अम्मी खोल देना, आपने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। प्लीज दरवाजा खोल दे। चुप करके सो जाओ तुम, ये दरवाजा बंद ही रहेगा, समझ गई तुम? जाओ और जाके सो जाओ तुम लोग भी। चलिए जेवदत। अम्मी को भी ना जाने क्या हो गया है। अली न जाने तुम कहाँ होगे और क्या कर रहे होगे। बाहर तो सर्दी भी बहुत है। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं चाहिए ये मुझे यहाँ। खामोशी से रहेगा। हमारे घर में 3 कमरे हैं अम्मी। अल्लाह तो ही मदद फरमाई, तो सुनता ही नहीं। अपने दोस्त से कहो चला जाए। मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं चाहिए ये मुझे यहाँ। खामोशी से रहेगा, उधर कमरे में वक्त गुजार लेगा। अल्लाह तो ही मदद फरमाई, तो सुनता ही नहीं। अपने दोस्त से कहो चला जाए। अब तुम इसी कमरे में रहोगी।
क्या कर रहे हो बारान? क्या हुआ? लगता है सोई नहीं पूरी रात। शायद। बैठकर बात करते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो सोचा कर बात कर लूं। सब कुछ वाज़े है भाई। देखिए, अम्मी ने मेरी बात भी नहीं सुनी और पकड़कर बंद कर दिया मुझे। वैसे तुम्हारा नाम तो रिकॉर्ड बुक्स में आना चाहिए। इस उम्र में भी कोई कमरे में बंद होता है भला? तो मेरा रिकॉर्ड वहां पहुंचा दे ताकि वो इनाम भेज दे यहाँ, क्योंकि मैं तो इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। जुमरुद, अम्मी पर गुस्सा मत करो, तुम उनको समझो, ठीक है? हमारी परेशानी से वो हमसे ज्यादा परेशान होती हैं। तुम्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया, हो सकता है तुम सही हो, मगर उनकी जगह खुद को तो रखकर देखो जरा। दुकान भी उस तरह नहीं चल रही है। बाबा को देखो और हमारे साथ क्या हो रहा है वो तो देखो। और फिर दिलान का मसला अपनी जगह। मैं जानता हूं तुम कभी गलत नहीं करोगी सुमरुद। तुम बहुत साफ दिल की मालिक हो और किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, खास तौर पर अम्मी के साथ। इस वक्त एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बहुत जरूरत है हमें, समझो। चलो अब स्कूल के लिए निकलो, थोड़ा दिल बहल जाएगा। और अम्मी की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगा उन्हें, ठीक है? मेरे प्यारे भाई, अच्छा लगा। मुझे भी। चलो अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, फिर मिलते हैं। आ जाए। ये क्या है? ये जगह रात में ठंडी हो जाती है। गोया परवाह है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता बीमार होकर परेशान करो तुम। मुझे पता है कि तुम एक मुश्किल आदमी हो। तूफान को भूली नहीं मैं। उसकी टांग टूट गई थी और तुम उसे मारने वाले थे। तो मारा क्यों नहीं उसे? इस बात का क्या मतलब है? मतलब तुम्हारी शख्सियत के दो रूप हैं। एक शख्सियत इंतकाम और बुराई की है और दूसरी शख्सियत रहमदिली की है। पहले भाई पर गोली चलाई और फिर तुमने उनकी जान बचाई। कौन सी शख्सियत है तुम्हारी? मैं ये समझ नहीं पा रही। समझने की जरूरत भी नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरा हुक्म मानना है।
आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। बन गई क्या? एक दो दफा मैंने कोशिश की और फिर बना ही ली। घर में तो इसे कोई भी नहीं पिएगा, सब सादी कॉफी पीते हैं। लाते कॉफी का क्या पता इनको, मगर मैंने बना ही ली। अच्छी बनाई है। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे लड़की काफी होशियार हो तुम, बहुत जल्दी सीख लेती हो। वैसे तुम जैसे होशियार लोग पसंद है मुझे, और उनका साथ भी पसंद है। शुक्रिया मोहतरमा। कोई और काम तो नहीं, मैं जा सकती हूँ? दिलान अलग कमरे में रह रही है। बारान साहब लेकर गए थे उसे उस कमरे में। जाके देखती हूँ, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। बिल्कुल, जाकर देखो उसे। दुल्हन को इंतजार नहीं कराते। हेलो, क्या तुम ताजा खबर सुनने के लिए तैयार हो? दिलान और बारान के कमरे अलहदा हो गए। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें। जरूर लड़ाई हुई होगी, तुम ज्यादा खुशमत हो। अगर सुलह कर ली तो बुरा लगेगा तुम्हें। यही तो सही वक्त है मेरे सामने आने का। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये दोनों हमेशा अलहदा रहे। बस तुम देखती जाओ मैं इस बार कैसे सबको हैरान करती हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आसान रास्ता बिजनेस का है। बारान की ये कमजोरी है और मैं इस पे काम करूंगी। अगर वो मेरी इज्जत करेगा तो मेरा प्यार पालेगा वो। सही कह रही हो। गुड लक दोस्त। मुझे गुड लक की जरूरत नहीं, इससे भी ज्यादा की है। बारान से ज्यादा मैंने किसी चीज की आरज़ू नहीं की। खुशामदीद जुमरुत, बैठो ना। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। अली को देख रही थी मैं, वो यहाँ होता तो रुक जाती मैं। नहीं, वो नहीं है। अब तुम अली को भूल भी जाओ और अपने आप को देखो जुमरुत। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वो रात में ठीक तरह सो नहीं सकी थी। मैं अली को पहले ढूंढ लूँ तो फिर सुकून से सो जाऊंगी। उसने कुछ कहा था जाने से पहले? नहीं, कुछ नहीं। अब तुम अली के लिए परेशान होना छोड़ दो। मेरा मतलब, उसके अलावा तुम किसी चीज के बारे में नहीं सोच रही। जो हुआ सो हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। उसे यूं ही छोड़ दिया तो अपनी ज़मीर को कैसे मुतमईन करूंगी? अब अली को ढूंढने दो मुझे। जुमरुत, मत सोचो इस बारे में, जाने दो उसे। असल हकीकत पता है? अली जो अपनी याददाश्त खो बैठा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, समझे तुम? और तुम कह रहे हो कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? क्यों जाने दूंगी मैं? बताओ मुझे, मैं कैसे इस एहसास निदामत से छुटकारा पाऊंगी? तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। मगर तुम इन मोहल्ले वालों को तो जानती हो ना, वो नहीं समझेंगे तुम्हारी बात। लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। अब मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ हारून। पहले अली को उसकी फैमिली से मिलवा दूंगी, फिर इस बारे में सोचूंगी मैं। जबरदस्त। 8 बजे मेरे और बारान के लिए बेहतर रहेगा। तो फिर सी फूड रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। अपनी बेगम बानो साहिबा को सलाम कहिएगा। चलें फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। चलो चलते हैं। एक अच्छी खबर है मेरे पास हमारी कंपनी के लिए। मैंने सलीम साहब को सी फूड रेस्टोरेंट इनवाइट किया है, नए प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन के लिए। काफी खुश थे वो, अपनी मिसेस के साथ आएंगे। मैंने सोचा कि ये डिस्कशन आरामदेह माहौल में किया जाए।
अच्छा सोचा। तो फिर मैं मीटिंग के लिए तैयारी शुरू करती हूँ। अली, अली, मेरा कोई नहीं है। कौन हूं मैं? अली नाम है मेरा, बस ये याद है। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। ये मेरी वजह से हुआ है। उफ, इससे तो बुखार है। अली देखो, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है अली। ये शायद ख्वाब है। ज़ुमरुद यहां नहीं आ सकती। अकेला हूं मैं। अली, अली, देखो मैं हूँ। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। देखो अली, मैं हूँ ज़ुमरुद, देखो मुझे। अली, ज़ुमरुद, क्या वाकई में ये तुम हो? बिल्कुल मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। चलो उठो, घर चले हम। उठो, उठो अली, चलो आराम से उठो। आओ घर चले। मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ। क्या है वो अच्छी खबर? हम भी तो सुने जरा। घर पे आई मुश्किलात की वजह से सभी परेशान रहे और कारोबार नजरअंदाज हो गया। सही कहा बेटी। कारोबार के बारे में कैसे सोचते हम? जब से वो नागिन यहाँ आई है, हम ज्यादा ही मसरूफ हो गए हैं। मेरा यही मतलब था, लेकिन किसी ना किसी ने तो कदम उठाना था ना, तो इसीलिए मुझे काम करना पड़ा। तो मैंने इस सिलसिले में राब्ते किए और मीडिया कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग अरेंज की, जो हमारी कंपनी के लिए अच्छी साबित होगी। बहरान को भी बता दिया है मैंने। खाने पर साथ ही जा रहे हैं हम दोनों। बहुत अच्छी बात है, आइडिया भी अच्छा है, मगर पहले हमें बता देती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि मेरे और अम्मी के भी शेयर्स हैं कंपनी में। इस तरह तो मीटिंग में हमें भी शामिल होना चाहिए। उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि हम भी आएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं। उन्हें यह न लगे कि हम उन पे दबाव डाल रहे हैं। वो बहुत शक्की मिजाज हैं। बेटा, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे जिहान अपने कमरे में नहीं है। क्या किसी ने उसे देखा है? मैंने देखा था, गार्डन में वर्जिश करते हुए। मैं देखता हूं।
अब तुम ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करते क्या? ऐसे ज्यादा मजा आता है। चलो साथ कोशिश करें। जोर या ताकत से जीता नहीं जा सकता। इन सब बातों का तुम्हें ख्याल रखना होगा। तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन न बनाया तो मेरा नाम भी फिरात नहीं। देख लेना तुम, वक्त आने दो। अगर तुमने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो तुम हार सकते हो। हर किसी को बस मशवरा देना आता है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आ जाओ आराम से, लेट जाओ। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो, हमेशा साथ रहूंगी मैं। उफ अल्लाह, बुखार तो तेज हो गया है अली, मुझे किसी तरह बुखार कम करना होगा। अभी आती हूं मैं। उम्मीद है इससे बुखार कम होगा। तुम्हारी थोड़ी शर्ट खोलनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, क्या कोई चोर घुस गया है दुकान के अंदर? ओ मेरे खुदाया,
देखो तो जरा इस सुमरुद को। अम्मी ने सही किया था इसे कमरे में बंद करके। देखो तो इसे, ये तो बिल्कुल हद से बाहर हो रही है। जाके जेवदेत को बताती हूँ। जेवरिया, जेवदेत, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? भागते हुए आ रही हूँ तुम्हें कुछ बताने के लिए। खैरियत तो है? बाबा को कुछ हुआ है क्या? नहीं, बाबा को कुछ नहीं हुआ। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? जुमरुद। जुमरुद? जुमरुद को क्या हुआ है? जुमरुद इस वक्त दुकान के वेयरहाउस में है और वो लड़का उसके साथ है। तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रही हो? जो देखा है वही बता रही हूँ जेवदेत। और वो लड़का होश में नहीं था और जुमरुद उसके शर्ट की बटन खोल रही थी। अब बस भी करो, मैं समझ गया। मुझे और कुछ नहीं सुनना। खुदा के लिए जेवदेत, अब आप उसकी तरफदारी मत कीजिएगा। आपकी ढील की वजह से ऐसा हुआ है, बता रही हूँ मैं। अब आपको अम्मी की भी सुननी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ जेवरिया, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जख्म तक तो भरे नहीं है आपके। मैं भी चलती हूँ साथ। मुझे अकेले जाने दो, तुम यहीं रुको। चलता हूँ। सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। बहुत खूबसूरत वाज है ये स्टोर में क्यों रखा था? ये आयतन साहिबा लाई थी जब वो हयात थी। अब और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। कदर बहन, मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं क्या? बेटी, क्या तुम अपने शौहर के लिए कुछ बना दोगी? गुल से बनवा दें और मेरे कमरे में भेज दें। अब इस वाज का क्या होगा? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? जुमरुद, क्या कर रही हो तुम? भाई, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही जुमरुद, मुझे सब नजर आ रहा है। इसने पूरी रात पार्क में गुजारी है। बुखार से तप रहा है ये। मगर यहाँ क्यों लाई इसे? हॉस्पिटल करीब ही है, इसे वहां ले जाती। तुम्हें क्या पड़ी है इसका इलाज करने की? जुमरुद, क्या मामला है? क्या चल रहा है ये सब कुछ? भाई, आप गलत सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जुमरुद, मैं बात करता हूँ इनसे। ये सब मेरा कसूर है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। जुमरुद, मैंने दरवाजा इसलिए खोला था ताकि तुम स्कूल जा सको। अम्मी से भी लड़ गया मैं, और तुमने ये किया मेरे साथ। भाई प्लीज रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ तफसील से बताती हूँ। भाई, मेरी बात सुन ले, सब बताती हूँ मैं। हट जाओ, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, हटो। भाई,
क्या कर रही हो यहाँ तुम? कुछ सामान समेट रही थी ताकि अपने लिए जगह बना सकूं। किसने इजाजत दी तुम्हें? बेकार काम करने के बजाय चलो मेरे साथ। कहाँ? हमारा एक मुलाजिम छुट्टी पर चला गया, उसका काम अब तुम्हें करना होगा। पी लो बेटी, प्यास लगी होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। क्या हुआ कदर साहिबा, आपको कुछ कहना है क्या? क्या तुमने वाकई बारान साहब की रिपोर्ट की थी? नहीं कदर साहिबा, मैंने नहीं की थी। जानती हूँ तुमने नहीं की, मुझे पूरा यकीन था। रिपोर्ट तो उसकी करनी थी मुझे जिसने मेरे भाई को गोली मारी। काश कि मैं कर पाती, मगर मैं डर गई थी। दिलान, देखो, फैसला तुम करोगी कि किस बात पर यकीन करना है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। बारान जब कोई फैसला कर लेता है तो पीछे नहीं हटता। अगर कह दिया कि खून रजी नहीं होगी तो नहीं होगी। अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता। तो क्या ये झूठ है? झूठ बोल रही हूँ मैं। क्या तुमने भाई को गोली नहीं मारी? तुमने जो देखा वैसा नहीं है। शायद ऐसा ना हो जैसा लगता है। बारान भाई को हॉस्पिटल लेके गया था। अगर वो चाहता तो उसी वक्त मार देता। उसके बाद जब हमें खून की जरूरत पड़ी। रुको बेटी, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, खासकर हसन और आजादे साहिबा को बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर सच क्या है? अगर बारान ने गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? कमरे से बाहर क्यों निकली? मोहतरमा ने इसे कुछ काम दिए हैं बारान साहब। सुनो, कुछ पूछना है तुमसे। जब भाई को गोली लगी थी और हम हॉस्पिटल में थे, तुमने कहा था शायद ऐसा ना हो जैसा लगता है। अगर तुमने गोली नहीं चलाई थी तो फिर किसने चलाई थी? किसको बचा रहे हो तुम? मैंने मारा है। ये मैंने किया है। मैं तुम्हें वजाहत क्यों दूं? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये किसने किया मेरे भाई के साथ। क्या कहा था मैंने? ये नाक कटवा कर रहेगी हमारी, इसीलिए कमरे में बंद किया था उसे।
अरे हनीफे, क्या है? रुको रुको, बात सुनो। ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे उसका दिल दुखे। अब बात इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब मैं उसे बता के रहूंगी कि चक्कर चलाना होता क्या है। ना जाने कब हमें इन मुश्किलात से छुटकारा हासिल होगा। चीफतेत के जख्म अभी भरे नहीं है और पूरी फैमिली सुमरुत के पीछे भागी जा रही है। देखो जरा। भाई, उस लड़के से मिलती रही और बेवकूफ बनाती रही हमें। रुकिए अम्मी, लोग जमा हो जाएंगे। पहले ही हम काफी बदनाम हो चुके हैं। बस भी करें आप लोग, बस करें। अभी सब लोग अंदर चले, मैं बताती हूँ सारी तफसील। कही क्या बात है? इस वक्त कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। आज शाम में मिलना मुश्किल होगा मेरे लिए। सब ठीक तो है ना? उस रेस्टोरेंट के किचन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से आज वो बंद होगा। समझ गया। तो फिर किसी और दिन पर रख लेते हैं या कहीं और मिल लेते हैं। बाहर मिलना इतना जरूरी भी नहीं, हम आपके घर आकर आपसे मिल लेते हैं। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। आराम से बातचीत भी हो जाएगी और आपकी वाइफ से मुलाकात भी। बारान साहब, क्या आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं। हम दोनों आपके मुंतजिर रहेंगे। परफेक्ट बनी है। बारान की और मेरी है। चलती हूँ, ठंडी ना हो जाए। और कोई चीज तो नहीं चाहिए? नहीं, ये काफी है। तुम अपना काम करो। अम्मी, क्या ये आज करना जरूरी है? पहले ही काम ज्यादा है आज और आप आयतन साहिबा की चीजें निकालने का कह रही हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी? ये भी तो काम है, इसे भी तो करना है। ये तो ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ। पहले निकालूं, फिर साफ करूं, फिर धूप लगाऊं, फिर रखूं। किसी को अतिया कर दें ये चीजें या उठाकर फेंक दें इन्हें। कैसी बातें कर रही हो गुल? तुम्हें पता है ना बारान साहब कितना प्यार करते हैं अपनी माँ से। अगर आयतन साहिबा की चीजों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो बारान साहब हशर कर देंगे। बात सुनो गुल, काम एहतियात के साथ करना, अच्छी तरह सफाई करना। मैं आकर चेक करूंगी। जिस तरह आपने कहा वैसे ही करूंगी। खामोश क्यों हो गए तुम? मुझे भी सुनना था। मैं जा ही रहा था। बाबा को बाग में ले जाना है। हम भी चलते हैं बेटे। खुदा हाफिज बेटा। रुकें, बात करनी है मुझे। देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। तुम्हें लाटे पसंद है ना? मैं चाहती थी कि हम दोनों अकेले में कॉफी पिएं, मगर तुम यहां नहीं हो। कोई बात नहीं, हम डिनर पर तो साथ ही होंगे। अब जबकि इस कमरे में कोई नहीं है तो मुझे आयतन साहिबा की चीजें देख लेनी चाहिए। अगर बारान के लिए वो इतनी जरूरी है तो शायद कोई काम की चीज मिल जाए मुझे।
देखो हम सबको कैसे लाइन में बिठा दिया इसने, और खुद चुप खड़ी है, बोलने का नाम नहीं ले रही। इसको तो पीटने का दिल चाह रहा है मेरा। हनीफे, चुपचाप बैठो, बस भी करो तुम, और सुनो तो क्या कह रही है। जब अम्मी ने आपा से मिलने के लिए मना किया था मुझे, तो मैंने छुपकर उनसे मिलने की कोशिश की और मैं हवेली तक गई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मिलने की कोशिश में दीवार पर चढ़ी, लेकिन गिर गई और पाँव में मोच आ गई। अली मेरी मदद के लिए लपका, लेकिन उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई। दरअसल ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। एक्सीडेंट के बाद अली की याददाश्त चली गई। और वो पिछली जिंदगी मुकम्मल तौर पर भूल गया, अपने वालिदैन और सब कुछ। सोचे ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं उसे ये सब नहीं बता सकी। इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ और ये दुआ करती हूँ कि उसकी याददाश्त जल्द वापस आ जाए। मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग अब जिहान से बिल्कुल दूर रहेंगे। उसे गन देने वाले आप लोग ही थे। अब ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे मेरी बात? याद रखिएगा। देखिए बड़े भाई, आप हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है बारान। जिहान अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। वो जानता है कि क्या करना चाहिए। हालांकि हमने उसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी की सुनने वाला नहीं। मुझे जो कहना था कह दिया। मैं जानता था यही कहेंगे आप। ये आसान नहीं है। ये नहीं हो सकता। जिहान ने गोली चलाई थी। कितनी अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में तुम। काफी अच्छा लग रहा है तुम पे, मगर एहतियात से। बज़ाहिर बहुत परवाह है उसे इन कपड़ों की, तो ख्याल रहे कि वो कभी तुम्हें इन कपड़ों में ना देखे। अगर देख लिया तो फौरन निकाल देंगे वो हमें, जरा सा भी रहम नहीं करेंगे। तुम इसे मुझे दो।
अब मैं तुम्हें बताती हूँ। हर बार वो इसे ही बचा रहा था। मैं पहले क्यों नहीं समझ सकी? इस लड़के को अपने किए का हिसाब चुकाना होगा।